तो कहानी की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर एक एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं। वो उसकी आंखों में दवाई डालकर उस आदमी की आंखों में पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सभी लोग उस आदमी को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। मगर उस मरीज को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिरकार ये लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे थे। जब उसे यहाँ पर थोड़ा सा होश आता है तब वो यहाँ पर खुद को एक एम्बुलेंस के अंदर पाता है, मगर अब यहाँ पर उस एम्बुलेंस में कोई नहीं था और वो एम्बुलेंस यहाँ पर अब सड़क पर बीचों बीच खड़ी थी। इस आदमी मरीज का नाम यहाँ पर बैन होता है, जो कि ब्लाइंड यानी कि अंधा था। एम्बुलेंस के अंदर भी हथकड़ी लगा दी गई थी और हमें देखने पर ऐसा मालूम चलता है कि ये कोई मुजरिम है। अब जिस हथकड़ी से यहाँ पर बैन को बांधा गया था वो यहाँ पर उसे तोड़ देता है और किसी तरह करके उस एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है। और इसके दिल में यहाँ पर एक सवाल था कि आखिरकार ये यहाँ पे क्यों रुका है और एम्बुलेंस का स्टाफ कहाँ पर गया। अब इन सारी घटनाओं को देखकर हमें ये लगता है कि एम्बुलेंस के स्टाफ के साथ कुछ घटना हो गई है। अब यहाँ पर बैन थोड़ी कोशिश करता है और एम्बुलेंस से पीछे से उतरकर आगे बैठ जाता है। वो यहाँ पर देखता है कि एम्बुलेंस बिल्कुल ही ठीक है, उसका हॉर्न और उसकी लाइट यहाँ पर सब कुछ ठीक थी। वो यहाँ पर रेडियो से हेल्प भी मांगता है। इसके बाद वो दोबारा से पीछे जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि शायद कोई यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। तभी बैन की आंखों में यहाँ पे जलन होने लगती है। अब इसके बाद वो उस पट्टी को उतारकर आंखों में आई ड्रॉप डालने लगता है। तभी कोई अचानक से यहाँ पर एम्बुलेंस का दरवाजा बजाता है, जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ में से था और वो यहाँ पर किसी वायरस के फैलने के कारण ज़ॉम्बी बन गया था। मगर इस बात के बारे में यहाँ पर बैन को नहीं पता होता है और वो इस बात को नहीं जानता था कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया है। बैन यहाँ पर उस दरवाजे को खोल देता है, तभी वो ज़ॉम्बी बैन पे हमला कर देता है, जिसके कारण वो डर कर एम्बुलेंस से बाहर आ जाता है। वो यहाँ पर उस ज़ॉम्बी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी को उसकी लैंग्वेज यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी। वो ज़ॉम्बी यहाँ पे बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। बैन यहाँ पर जब थोड़ा सा आगे जाता है तो आगे यहाँ पर उसे महसूस होता है दो और आदमी वहाँ पर गिरे हुए हैं, जिनके कपड़ों से यहाँ पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर एम्बुलेंस के स्टाफ में से थे। मगर अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी बनने वाले थे। इनके साथ असल में ये हुआ था कि जब ये सभी लोग बैन को लेकर जा रहे थे तब इन सभी ने रास्ते में एक ज़ॉम्बी को देखा और ये सभी लोग आम इंसान समझकर उसकी हेल्प करने के लिए गए। और जब ये सभी लोग गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं तो उस ज़ॉम्बी ने इन पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये सभी लोग भी ज़ॉम्बी बन गए। जैसा कि हमें यहाँ पर पता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी आम इंसान को काट ले तो वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी इनमें से एक आदमी, जो कि अभी तक यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं बना था मगर जल्दी यहाँ पे ज़ॉम्बी बनने वाला था, वो बैन को यहाँ से भागने के लिए कहता है। बैन बेचारा, जिसको यहाँ पर सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, वो यहाँ पे बिना कुछ देखे वहाँ से भागने लगता है। बैन अब यहाँ पर जिस इलाके में फंसा हुआ था वहाँ पर मारा नाम की एक लेडी ऑफिसर होती है, जो कि यहाँ पर माँ बनने वाली थी। मगर इन सब के बावजूद यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। वो रोजाना की तरह यहाँ पर अपना यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी के लिए यहाँ पर निकल जाती है, लेकिन उसे भी यहाँ पर अभी तक ज़ॉम्बी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। रास्ते में यहाँ पर जाते हुए उसे बैन का मैसेज मिलता है, जो कि उसने यहाँ पर एम्बुलेंस में बैठकर रेडियो से हेल्प मांगी थी। अब यहाँ पर मारा बैन की हेल्प करने का सोचती है, मगर जैसे कि यहाँ पर वो माँ बनने वाली थी और इस हालत में यहाँ पर वो बैन को कैसे उन सारे ज़ॉम्बी से बचाएगी, कैसे उसकी यहाँ पे हेल्प करेगी। उधर दूसरी साइड बैन को भी ये मालूम नहीं होता कि उसके साथ असल में क्या हो रहा है। बस वो एक लोहे के रॉड के सहारे चलते जा रहा था। उसके पीछे यहाँ पर अभी भी एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर बैन को पीछे से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। उसको यहाँ पर लग रहा था कि गाड़ी में बैठे लोग उसकी मदद यहाँ पे जरूर करेंगे। तभी यहाँ पर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गाड़ी से उतरकर यहाँ पर एक आदमी ने दो ज़ॉम्बी को मार दिया था, जिनमें से एक यहाँ पर बिल्कुल ही बैन के पीछे खड़ा था। उन्होंने यहाँ पर बैन को ज़ॉम्बी से तो बचा लिया, मगर वो उसकी हेल्प यहाँ पे नहीं करते हैं, ऐसे ही अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी बैन को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ऐसे रोड से चलना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो ये सोचता है कि उसे कच्चे रास्ते से आगे जाना चाहिए, जिससे यहाँ पर उसकी जान को भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि रोड पर तो यहाँ पर कहीं से भी ज़ॉम्बी आ सकते थे। उधर मारा, जो कि अपनी गाड़ी में थी, उसे तभी रास्ते में दूर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी शक्ल से यहाँ पर ऐसा लग रहा था वो भी यहाँ पर अब
जॉम्बी बनने वाली है। मारा, जो कि इस बात से यहाँ पर बिल्कुल ही अनजान थी, वो उस लड़की को यहाँ पर देखकर ये सोचती है शायद यहाँ पर वो मुसीबत में होगी। वो अपनी गन को लेकर उसकी ओर जाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वो लड़की यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लीज यहाँ पर मुझसे दूर रहो, मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल ही मत आना। मारा अब यहाँ पर अपनी गन को गाड़ी में रखकर गाड़ी से कंबल लेने के लिए जाती है ताकि वो उस लड़की को यहाँ पर बचा सके, मगर अब यहाँ पर वो लड़की मारा की गन को लेकर खुद को यहाँ पर मारने वाली थी। जब यहाँ पर मारा उसको रोकती है तब यहाँ पर वो मारा की गाड़ी लेकर भाग जाती है और इसके कारण अब यहाँ पर मारा बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वो माँ बनने वाली थी और इस तरीके से यहाँ पर वो चल भी नहीं सकती थी। तभी उधर यहाँ पर बैन भटकते भटकते एक घर की ओर पहुँच जाता है जिसका मेन गेट यहाँ पर टूटा होता है। बैन यहाँ पर उस दरवाजे को बहुत ही देर तक खोलने की कोशिश करता है, मगर उस दरवाजे को यहाँ पर नहीं खोल पाता क्योंकि उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा यहाँ पर बंद है, हालांकि यहाँ पर वो टूटा हुआ था। अब जब यहाँ पर वो पीछे के रास्ते से जाने लगता है तभी एक औरत यहाँ पे इस पे हमला कर देती है जो कि अब जॉम्बी बन गई थी। उसने यहाँ पर बैन की आंखों की पट्टी को खोल दिया था जिससे यहाँ पर उसको बहुत ही तकलीफ होने लगती है। वो यहाँ पर अपने हाथ में पकड़े हुए रॉड से उस जॉम्बी लेडी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये अब जल्दी से घर के अंदर आकर दूसरी पट्टी को बांध लेता है क्योंकि अगर इसकी आंखें ज्यादा देर तक खुली रहीं तो इसे उतनी ही तकलीफ होगी। अब अपने हाथ का सहारा लेकर यहाँ पर बैन पूरे घर को चेक करता है और इसी तरीके से यहाँ पर वो बाथरूम की ओर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे बाथ टब में एक मरा हुआ आदमी मिलता है जिसने खुद ही यहाँ पर अपनी जान ले ली थी, क्योंकि जिस गन से यहाँ पर उसने खुद को मारा था वो उसी के हाथ में थी। बैन जब यहाँ पर उस आदमी को महसूस करके उसकी सांसों को चेक करता है तब वो यहाँ पे मरा होता है, जिससे बैन यहाँ पे बहुत ही डर जाता है। तभी पीछे से यहाँ पर दोबारा से वही औरत आ जाती है जो कि अभी भी यहाँ पर जिंदा होती है, जिसने यहाँ पे बैन के ऊपर फिर से हमला कर दिया था। उधर दूसरी तरफ यहाँ पे मारा चलते हुए उसी घर के पास पहुँच जाती है जहाँ पर बैन होता है जो कि उसी घर के अंदर उस जॉम्बी औरत से बच के भाग रहा था। तभी वहाँ पे मारा पहुँच जाती है जिसने यहाँ पर अपनी गन से उस जॉम्बी औरत को शूट करके मार दिया था और बैन की जान यहाँ पर एक बार फिर से बच गई थी। मारा यहाँ पर बैन से आकर पूछती है, क्या तुम भी यहाँ पर जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो? तभी बैन कहता है, नहीं, मैं जॉम्बी वायरस से यहाँ पर बचा हुआ हूँ। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। बैन ये सुनकर बहुत ही हैप्पी होता है कि मारा यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है और अब यहाँ पर उसकी हथकड़ी भी खुल जाएगी, मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। मारा ने यहाँ पर बैन के दूसरे हाथ में भी हथकड़ी लगा दिया था। मारा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैन कोई जुर्म करके भागा है, वो तो बस यहाँ पर अपने पुलिस ऑफिसर होने का फर्ज निभा रही थी। मारा अब बैन को वहीं पर छोड़कर सारे घर की तलाशी लेने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ औजार और मकान मालिक की लाश मिलती है जिसको बैन ने यहाँ पर बाथ टब में देखा था। वो देखती है कि घर यहाँ पर पूरी तरीके से सील था, मगर घर का यहाँ पर मेन दरवाजा टूटा हुआ था, जिससे इन्हें मालूम चलता है कि जिस औरत को यहाँ पर मारा ने मारा था, जो कि जॉम्बी बन चुकी थी, वो इस आदमी की पत्नी होगी, जिसकी लाश यहाँ पर बाथ टब में थी, जिसने खुद यहाँ पर अपनी जान ली थी। क्योंकि जब उसकी पत्नी यहाँ पर जॉम्बी बनी तो वो यहाँ पर जान गया था वो भी अब यहाँ पर नहीं बच पाएगा, इसीलिए उसने यहाँ पर अपनी बीवी को मारने की बजाय अपनी जान ले ली। मारा यहाँ पर जब छत पर जाकर बालकनी से देखती है तो एक आदमी यहाँ पर इन्फेक्टेड था, यानी कि वो भी अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जॉम्बी बनने वाला था। मारा उसकी हेल्प करने की बजाय दरवाजे को बंद कर लेती है और बैन को लेकर यहाँ पर बेसमेंट में आ जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर ये लगता है कि वो दोनों इस जगह पे सुरक्षित रहेंगे। वो दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं और बहुत ही देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। बैन यहाँ पर मारा को अपनी हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, लेकिन मारा यहाँ पे मना कर देती है, कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर बैन यहाँ पर फिर भी खुश था। चलो शुक्र है इतने वक्त के बाद उसे किसी इंसान का साथ तो मिला। मारा के चलने के तरीके और सांस लेने की वजह से वो इस बात को समझ गया था मारा यहाँ पर प्रेग्नेंट है
और वो उस वक्त को याद करने लगता है जब उसकी पत्नी भी यहाँ पर माँ बनने वाली थी। बेन अब यहाँ पर अपने बारे में मारा को बताता है। उसकी भी यहाँ पर एक फैमिली थी जिसमें उसकी पत्नी और एक बेटी थी, मगर ना जाने यहाँ पर बेन को क्या हो गया था। वो अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए रुक जाता है क्योंकि उसे भी पता था कि वो भी अब यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। मारा अब यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम इन सारी मुसीबत में कैसे फंसे। जब बेन यहाँ पर अपनी सारी कहानी मारा को बताता है तब उसे पता चलता है कि जो मैसेज यहाँ पर उसने रेडियो पर सुना था वो असल में बेन की आवाज थी। ये सुनकर उसे यकीन आता है कि बेन यहाँ पर सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसकी दोनों हथकड़ी को खोल देती है और बेन को लेकर अब यहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है। बेन यहाँ पर उसके कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं एक ज़ॉम्बी आदमी यहाँ पर उनके सामने आ जाता है और उन पर यहाँ पे हमला करने लगता है। मारा यहाँ पर जब उसको मारने के लिए गोली चलाती है तो बेन यहाँ पर उन गोली की आवाज से बहुत ही डर जाता है और इस बात को यहाँ पर मारा समझ जाती है कि अगर दोनों यहाँ पर एक साथ निकलेंगे तो दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। इसीलिए वो बेन को दोबारा से उसी घर के अंदर बिठाकर और उसके हाथ में हथौड़ा देकर साथ ही दूसरे हाथ में रस्सी को पकड़ाकर दरवाजे से बांध देती है और ये कहती है कि अगर यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी आए तो तुम यहाँ पर उसे मार देना और अगर फिर भी यहाँ पर जान को खतरा लगे तो जंगल की ओर भाग जाना, मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो रेडियो के ऊपर मदद का मैसेज छोड़कर आगे जाने लगती है। अब थोड़ा दूर चलने के बाद यहाँ पर वो थक जाती है, इसीलिए एक जगह पर बैठ जाती है। उधर घर में जब यहाँ पर बेन बैठकर आराम कर रहा था तब एक लेडी ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देती है जो कि खिड़की से यहाँ पर अंदर आ जाती है। बेन यहाँ पर जैसे तैसे कर बचकर बाहर आ जाता है। तभी वो यहाँ पर देखता है कि बाहर यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी खड़ा है। अब यहाँ पर बेन उससे भी बचकर भागने लगता है और एक कैबिन के पास पहुँच जाता है। अब वहीं पर वो एक जगह पर बैठकर आंखों में दवाई डालता है जिससे अब यहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता है, इसीलिए अब उसकी आंखों पर कोई भी पट्टी नहीं होती है। तभी उसके पास वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। अब ये पास ही पड़े एक हथियार से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और आगे यहाँ पर जाने लगता है। उधर मारा भी यहाँ पर उसी जगह पे पहुँच गई थी जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसके अंदर यहाँ पर कहानी की स्टार्ट में हमने बेन को देखा था। वो वहाँ पर जब पास में गिरे हुए पुलिस ऑफिसर को चेक करती है तो एकदम से यहाँ पर उसने मारा पर हमला कर दिया था जिससे उसकी गन यहाँ पर नीचे गिर गई थी और उस पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर उसकी टांग को पकड़ लिया था। मारा अब यहाँ पर अपनी गन उठाकर उस पर गोली चलाती है, मगर गोली यहाँ पर सर में ना लगने की वजह से वो ऑफिसर ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है। वो मारा के यहाँ पर पीछे पड़ चुका था। अब यहाँ पे मारा अपनी जान बचाकर उससे भागने लगती है। वो जब यहाँ पर उसके पास आता है तब वो उस ज़ॉम्बी को धक्का दे देती है जिससे उसका सर यहाँ पर पत्थर में जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण उस ज़ॉम्बी की वहीं पर मौत हो जाती है। मारा यहाँ पर जो कि अब बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, वो अब और ज्यादा यहाँ से नहीं चल सकती थी, इसीलिए वो यहाँ पर एक जगह पर आकर बैठ जाती है और उस जगह पे आराम करने लगती है। अब कुछ देर के बाद दोबारा से वो उसी एम्बुलेंस के पास जाती है। जब यहाँ पर वो उसे चलाने की कोशिश करती है मगर यहाँ पर उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी, यानी कि बंद, क्योंकि बेन जब इसे चेक कर रहा था तो उसने यहाँ पर उसे चलता हुआ छोड़ दिया था, जिसके कारण इसकी बैटरी यहाँ पे खत्म हो गई थी। इसका मतलब कि यहाँ पर मारा का आने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो जब यहाँ पर एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में जाकर देखती है तब उसे वहाँ पर बेन की कुछ मेडिकल रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा था कि बेन को यहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मारने के जुर्म में पकड़ा गया है और बेन ने यहाँ पर एक बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। अब मारा को यहाँ पर याद आता है कि शायद वो अपनी बेटी के बारे में इसी कारण से नहीं बता रहा था। अब यहाँ पे रात भी होने वाली थी और खतरा भी बहुत ही ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर मारा वापस से उसी घर के अंदर आ जाती है जिधर इसने यहाँ पर बेन को छोड़ा था, मगर अब वहाँ पर उसे बेन नहीं मिलता है। बेन यहाँ से जा चुका था। वो अब उस घर में से उस मरे हुए आदमी के पास से गन ले लेती है और बेन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उधर दूसरी साइड हमें बेन को दिखाया जाता है जिसको यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था। वो यहाँ पर एक घर के पास पहुँचता है जिधर रंग बिरंगी लाइट लगी होती हैं
जब वो यहाँ पर उस घर के अंदर जाने लगता है तब उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर आता है, जिसने यहाँ पर एकदम से बेन के ऊपर गोली चला दी थी, जो कि उसके सीधा कंधे पर जाकर लगती है। वो आदमी अब यहाँ पर इसे उठाकर अंदर लेके आ जाता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जो कि बेन के आगे से कहानी के स्टार्ट में गाड़ी लेकर जाता है और 2 ज़ॉम्बी को मार देता है। वो बेन के घाव को ठीक करने के लिए उसे शराब देता है ताकि वो उसे अपने जख्म पर डाल सके, मगर यहाँ पर बेन उस शराब को पी जाता है। अब वो आदमी यहाँ पर बेन को एक शॉटगन देके अपने सामने बिठा लेता है। दरअसल यहाँ पर ये आदमी अपने भाई के साथ आया था जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था और कुछ देर के बाद यहाँ पर ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। ये आदमी यहाँ पर बेन से कहता कि जब यहाँ पर मैं ज़ॉम्बी बनूं तो तुम यहाँ पर मुझे मार देना। तभी इसी दौरान वहाँ पर और भी कई सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे। तभी उधर मारा बेन को ढूंढते हुए उसी कैबिन तक पहुंच जाती है, जिधर बेन ने यहाँ पर रुककर अपनी आंखों में दवाई डाली थी। उधर जब यहाँ पर वो उसकी दवाई की शीशी और पट्टी को देखती है तो समझ जाती है कि बेन यहाँ पे जरूर आया होगा और इसी रास्ते से यहाँ पर वो आगे गया है। उधर बेन के सामने यहाँ पर वो आदमी जो कि धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था, बेन जब उसकी ओर बढ़ता है तभी वो आदमी बिल्कुल ही शांत हो जाता है, यानी कि ये वायरस पहले इंसान को मारता है और फिर यहाँ पे ज़ॉम्बी में बदलकर उसे जिंदा कर देता था। तभी बेन को यहाँ पर बाहर से और कई सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आ रही थी। जब वो उस बड़ी सी गन से बाहर गोली चलाता है तब उस आदमी ने यहाँ पर बेन के ऊपर हमला कर दिया था। वो यहाँ पर उससे बचते हुए एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। मारा भी अब यहाँ पर इस घर के पास पहुंच चुकी थी। उसको यहाँ पर से बेन की आवाज सुनाई दे रही थी। बेन यहाँ पर उसको खिड़की से देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से एक और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है, जिसने बेन की टांग को यहाँ पे पकड़ लिया था, मगर बेन यहाँ पे उस पे गोली चला देता है, जिससे यहाँ पर वो मर जाता है। बाहर यहाँ पर मारा भी अपनी ओर आते ज़ॉम्बीज़ को गन से शूट करके मार देती है। यहाँ पर गोली की आवाज सुनकर वो आदमी जो कि पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था, वो भी यहाँ पर बाहर आ जाता है, जो कि बेन के पीछे पड़ा हुआ था। वो बाहर आकर मारा की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर मारा की गन में गोली भी खत्म हो जाती है। ये देखकर यहाँ पर बेन अपने पास पड़ी शॉट गन से उस ज़ॉम्बी के ऊपर गोली चला देता है, जिससे उसका सर पूरी तरीके से उड़ जाता है। अब यहाँ पर रुकना किसी खतरे से खाली नहीं था। वो दोनों यहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में यहाँ पर जाते हुए मारा के पेट में दर्द होने लगता है, मगर वो इस बात को यहाँ पे इग्नोर कर देती है। अब सुबह होने से पहले पहले यहाँ पर ये दोनों एक फैक्ट्री के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रुककर वो दोनों आराम करते हैं, मगर इन दोनों की जान यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं थी। मारा की हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पर उसकी डिलीवरी होने वाली थी। मगर यहाँ पर बेन उसको हौसला देकर ये कहता है, तुम यहाँ पर मेरी आंखें बनो, बस यहाँ पर तुम मुझे रास्ता बताती जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर बचा लूंगा। अब अपने हाथ में यहाँ पर बेन कुल्हाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इधर भी यहाँ पे बहुत ही सारे ज़ॉम्बी आ गए थे। वो मारा को यहाँ पर कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ, लेकिन अब यहाँ पर मारा भाग भाग कर थक चुकी थी और यहाँ पर थकान के मारे वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन पीछे से बेन आता है और उसे भी मार देता है। बेन यहाँ पर अभी भी जिंदा था, क्योंकि उसे यहाँ पर ज़ॉम्बी बनने में अभी कुछ वक्त था। वो अब गन को लेकर यहाँ पर मारा को बचाता है और दरवाजे के पास लेके आ जाता है। उसने यहाँ पर उसे उस फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था, मगर खुद यहाँ पर अंदर रहकर दरवाजे को बंद कर लेता है और अपनी शॉर्ट गन से यहाँ पर सभी ज़ॉम्बी को एक एक करके मार रहा था। बेन को यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ देर के बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर वो यहाँ पर खुश था कि उसने मारा और उसके बच्चे की जान बचाई। मारा जो कि यहाँ पर अब बाहर आ चुकी थी, उसकी हालत यहाँ पे बहुत ही खराब होती है। वो बेहोश होकर वहाँ पे रोड पे गिर जाती है। तभी एक गाड़ी वहाँ पर रुकती है, जिसमें से एक आदमी उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है। तभी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर बेन की जिंदगी खत्म हो जाती है और इधर गाड़ी के अंदर ही यहाँ पर मारा का बेटा पैदा होता है। इस फिल्म में यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि आखिरकार ज़ॉम्बी वायरस आया कहाँ से था और बेन की वाइफ और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था और बेन की वाइफ और उसकी बेटी के साथ आखिरकार हुआ क्या था। मगर बेन यहाँ पर मारा की जिंदगी को बचाकर बहुत ही खुश था। उसे इस बात का भी गम नहीं था कि वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक